बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज प्रवक्ता पीजीटी टीजीटी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा प्रश्न है। बच्चों, इसकी पिछली वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन तक करा लिए थे। आज हम 13 क्वेश्चन से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 13 कौन सा क्वेश्चन है। भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? यह कथन है हेनरी हडसन का। यह कथन किसका है? हेनरी हडसन का है। संस्कृत काव्यशास्त्र में गद्य पद्य की स्थिति क्या थी? संस्कृत काव्यशास्त्र में गद्य पद्य की स्थिति क्या थी? तो दोनों एक जैसी थी। दोनों की स्थिति कैसी थी? एक जैसी थी। अगला क्वेश्चन है हिंदी में गद्य पद्य की क्या स्थिति? हिंदी में गद्य पद्य की स्थिति अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? तो किसने माना है? मैथ्यू आर्नल्ड ने माना है। मैथ्यू आर्नल्ड ने माना है। अगला क्वेश्चन है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसकी परिभाषा है? तो ये कविता है पंत जी की। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसकी परिभाषा है? पंत जी की है। सुमित्रानंदन पंत, इनका पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है काव्य की रचना का उद्देश्य क्या हो? विद्वानों ने इसे क्या नाम दिया है? यह किसका कथन है? काव्य प्रयोजन। काव्य की रचना का उद्देश्य क्या हो? विद्वानों ने इसे क्या नाम दिया है? तो इसका नाम विद्वानों ने क्या दिया है? काव्य प्रयोजन। अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य प्रयोजन किसने माना है? पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य प्रयोजन किसने माना है? आचार्य भामह ने माना है। अगला क्वेश्चन है यश और आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना है? यश और आनंद को काव्य प्रयोजन आचार्य वामन ने माना है। अगला क्वेश्चन है काव्य प्रयोजन मनोरंजन किसने माना है? काव्य प्रयोजन को मनोरंजन किसने माना है? तो आनंद वर्धन ने माना है। अगला क्वेश्चन है यश प्राप्ति, संपत्ति लाभ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोग आदि विपत्तियों का नाश, उच्च कोटि के आनंद का अनुभव, प्रेयसी के समान रूप देने में ही काव्य प्रयोजन है। देने में काव्य प्रयोजन है। किसका कथन है? आचार्य मम्मट का कथन है। अगला क्वेश्चन है लोक कल्याण काव्य प्रयोजन किसने माना है? काव्य प्रयोजन को लोक कल्याण किसने माना है? तो किसने माना है? भरत मुनि ने माना है। अगला क्वेश्चन है तुलसी ने काव्य प्रयोजन माना है स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा। तुलसी का तो यही कथन है। उन्होंने अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए रामचरितमानस की रचना की थी। तो तुलसी ने क्या इस क्वेश्चन में क्या तुलसी ने कहा है? काव्य प्रयोजन किसे माना है? स्वान्तः सुखाय, अपनी आत्मा की संतुष्टि के, अपनी आत्मा के सुख के लिए ही उन्होंने अपनी आत्मा का सुख ही उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण एवं मनुष्य से समन्वय, उक्त सभी तथ्य काव्य प्रयोजन के अंतर्गत किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला क्वेश्चन है आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। अगला क्वेश्चन है काव्य को शिक्षक के प्रयोजनार्थ किसने माना है? दिनकर ने माना है। रामधारी सिंह, उनका पूरा नाम क्या है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य सत्य और सत्य सौंदर्य काव्य प्रयोजन के प्रयोजनार्थ किसने माना है? कीट्स ने माना है। कवि कीट्स ने माना है। ये पश्चिमी कवि हैं, इन्होंने कीट्स ने क्या माना है? सौंदर्य सत्य और सत्य सौंदर्य काव्य प्रयोजन माना है। अगला क्वेश्चन है जिस वाणी से मनुष्य दुर्गति एवं हीनता की भावना से बच जाए और आत्मानंद प्राप्त कर सके
यही काव्य और काव्य का प्रयोजन है। किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्व हुए। कौन कौन मुख्य तत्व हुए काव्य प्रयोजन के? लोक मंगल की भावना, सौंदर्य एवं सत्य बोध, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये सभी काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्व हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले क्लास में फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।